वैसे तो हम अक्सर पालक के पराठे, चिल्ले, कई तरह के नाश्ते बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में बिना दही, बिना सोडा का गेहूं के आटे और पालक का कुरकुरा, हेल्दी, टेस्टी डोसा। इतना आसान है बनाना कि बस बनाते जाए और परोसते जाए और एक बार में ये डोसा आपका बनेगा ही बनेगा। साथ ही में हम सिर्फ 1 मिनट में स्पेशल चटपटी चटनी भी बनाएंगे जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पालक का कुरकुरा डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पालक। पालक के पत्तों को मैंने इस प्रकार तोड़ लिया है और सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ा स्टेम भी इस प्रकार से ले सकते हैं। पालक को अच्छे से धो लिया है। वैसे तो आप पालक को कच्चा ही पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे, यानी कि उबलते पानी में डाल देंगे ना, तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 कप पानी चढ़ाया है। पानी में जब उबाल आ जाए तभी आपको उबलते पानी में पालक के पत्तों को डाल देना है और इस तरीके से चम्मच से दाप ले। जैसे ही उबलते पानी में डाले तुरंत फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो हमें बिल्कुल भी पालक को नहीं उबालना है, वरना पालक का पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक आगे की तैयारी करते हैं। तो एक बोल लीजिए, इसमें डालिए आधा कप गेहूं का आटा। तो हम इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं, इसलिए साथ में थोड़ा सूजी डाल दीजिएगा तो टेस्ट काफ़ी बढ़िया आएगा और काफ़ी कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो जितना हम आटे का इस्तेमाल करेंगे उतना ही मैंने बारीक वाली सूजी ली है, यानी कि आधा कप। और अब डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तेल। सभी चीज़ों को मिला लीजिए और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो पहले थोड़ा डालिए और इस तरीके से मिला ले, वापस से डालें। तो देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है। थोड़ा और पानी डालिए। तो अभी मैंने 1 कप पानी डाला है, थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब 2 मिनट के लिए बैटर को साइड में रखें ताकि आटा सूजी फूल जाए। इधर 1 मिनट भी हो चुका है। गर्म पानी से हम पालक के पत्तों को निकाल लेते हैं और ऊपर से पानी से धो लेते हैं ताकि इनकी गर्माहट खत्म हो जाए। प्लेट में रख लें। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट पत्ते हो गए हैं। तो 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म पानी में पालक को ना छोड़े। तो वापस से पालक के पत्तों को धो लिया है और अब हम चटनी जार में डालते हैं। तो पालक से डोसा बना रहे हैं ना, इसलिए लहसुन डालिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो 4 से 5 लहसुन डाल दीजिए, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1 चम्मच नींबू का रस। आप नींबू के रस को स्किप भी कर सकते हैं, बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए पालक का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। तो हमने इसमें नींबू डाला है, कितना प्यारा रंग आया है। और अब हम आटे सूजी के बैटर में डाल देते हैं। थोड़ा पानी डाल के सारे पेस्ट को निकाल लें और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो डोसा किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, डोसे के नाम से ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से हेल्दी और स्वादिष्ट पालक डोसा झटपट ज़रूर बनाइएगा। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। वापस से हम थोड़ा पानी डालते हैं, हमें बिल्कुल पतला बैटर चाहिए। तो आधा कप हमने सूजी लिया, आधा कप गेहूं का आटा, तो टोटल 1 कप हुआ। तो 1 कप के नाप से हमें दुगना पानी का इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 कप पानी। तो धीरे धीरे करके मैंने 2 कप यानी कि 500 ml पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये डोसा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे आपको, इसलिए साथ में हम सिर्फ 1 मिनट में खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच धनिया पत्ती। तो थोड़ी सी ही धनिया पत्ती की हमें ज़रूरत है। धनिया पत्ती को धो लिया है और धनिया पत्ती का स्टेम भी मैंने लिया है, यानी कि इसकी पतले वाले डंठल। साथ ही डाल दीजिए 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 3 से 4 लहसुन, ½ टीस्पून जीरा। दोस्तों आप चाहे ना तो आधा छोटी चम्मच राई भी डाल सकते हैं। राई का तीखापन यानी उसकी झाग से भी बहुत ही बढ़िया ये चटनी बनेगा। फिलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, बिना पानी डाले पीस ले। तो देखिए दरदरा सा पीस लिया है। आप ज़्यादा मात्रा में चटनी बना रहे हैं तो ज़्यादा धनिया भी ले सकते हैं। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 1/3 कप दही, यानी कि 100 ग्राम दही। तो अगर मिक्सी में हम दही को पीस देते तो दही पतली हो जाती। पहले हम चम्मच से दही को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि स्मूथ हो जाए। और अब डाल दीजिए ये धनिया की चटनी।
तो देखिए सिर्फ 1 टेबलस्पून है। और अब हम मिला लेते हैं। तो पालक के डोसे के साथ दही वाली धनिया की चटनी इस प्रकार बनाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। कलर बहुत बढ़िया आया, बिल्कुल भी आपको ऊपर से तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। झटपट बहुत ही कम मेहनत में बन जाता है, जिसे आप पहले से बना करके 2 से 3 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर आप देख सकते हैं बैटर तले में बैठ चुका है। तो ध्यान देने वाली बात, तवे पे डोसा बनाना है तब आप तले से चलाइएगा। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ, इसी तरीके का पतला सा बैटर होगा। तो चलिए बिना देर किए डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए तवा चढ़ाया है। तवा तेज गर्म होना चाहिए। फ्लेम को लो कर दीजिए। थोड़ा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं और अब हम चलाते हुए तवे पे गोल गोल घुमाते हुए बैटर डालेंगे। इस प्रकार डालने से पहले ध्यान दीजिएगा तवा से धुआं आना चाहिए। अब फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी कि मीडियम कर दे और इसी प्रकार आहिस्ता आहिस्ता डोसा पकने दे। पालक की चिल्ली, पालक पराठे हम अक्सर बनाते हैं। आप इस तरीके से हरे भरे क्रिस्पी और हेल्दी डोसा को भी जरूर बनाएं। तो 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि बैटर ऊपर से सूखने लगा है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और बीच बीच में 1 से 2 मिनट के बाद हम तवे को इस प्रकार से हिला लेंगे ताकि आंच चारों तरफ से बराबर लगे। तो